सबसे बड़ी पिक्चर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चौथे क्वाड सम्मेलन में शामिल होने के लिए रवाना हो चुके हैं। 21 से 23 सितंबर तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका में रहेंगे। नरेंद्र मोदी 22 सितंबर को न्यूयॉर्क जाएंगे, जहां पर वो भारतीय प्रवासियों को संबोधित करने वाले हैं। यानी कि बड़ा मंच, प्रधानमंत्री रवाना हो चुके हैं। वो तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री 21 से 23 सितंबर तक अमेरिका के दौरे पर रहेंगे। कुल मिलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अमेरिका का ये दौरा बहुत खास, क्योंकि इसमें अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से उनकी द्विपक्षीय बातचीत भी होगी। कई मामलों को लेकर इस द्विपक्षीय बातचीत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी बात रखते हुए नजर आएंगे। और आज से दिल्ली में आतिशी का राज होगा। जी हां, कि दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी आज अपने पद और गोपनीयता की शपथ लेने वाली हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उनके साथ 5 कैबिनेट मंत्री और होंगे जो शपथ ले सकते हैं। बताया जा रहा है सौरभ भारद्वाज, कैलाश गहलोत, गोपाल राय, इमरान हुसैन, मुकेश अहलावत शपथ लेंगे। राजनिवास में शाम 4:30 बजे शपथ ग्रहण का कार्यक्रम है। यानी आज से दिल्ली में आतिशी राज होगा और तैयारियां पूरी। 5 कैबिनेट मंत्री उनके साथ शपथ लेने वाले हैं। उनमें नाम हम आपको बताएं, सौरभ भारद्वाज, कैलाश गहलोत, गोपाल राय, इमरान हुसैन, मुकेश अहलावत का नाम है। राजनिवास में वक्त जो बताया गया है 4:30 बजे शाम में शपथ ग्रहण समारोह होगा। तो 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आज आतिशी शपथ लेने वाली हैं। दिल्ली सरकार में 5 कैबिनेट मंत्री भी शामिल होंगे। राजनिवास में शपथ ग्रहण समारोह है। शाम 4:30 बजे का वक्त तय किया गया है। तो देखिए, अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे के बाद अब आज से दिल्ली में आतिशी राज होगा। आतिशी दिल्ली के मुख्यमंत्री पद की आज शपथ लेने वाली हैं। राजनिवास में शाम 4:30 बजे का वक्त तय किया गया है। उनके साथ 5 कैबिनेट मंत्री हैं जिनके बारे में बताया जा रहा है कि वो शपथ लेंगे आतिशी के साथ। इनमें सौरभ भारद्वाज, कैलाश गहलोत, गोपाल राय, इमरान हुसैन, मुकेश अहलावत हैं। कई नए चेहरों को भी मौका मिल सकता है, ऐसी जानकारी भी मिल रही है। तो अब आगे बढ़ेंगे और बात पश्चिम बंगाल की करेंगे। दरअसल 42 दिनों से डॉक्टरों का प्रदर्शन आज खत्म हो रहा है और सभी डॉक्टर्स जो हैं वो काम पर लौटेंगे। लेकिन एक खबर और आपको हम बता दें, दरअसल सिर्फ और सिर्फ इमरजेंसी सेवाओं के लिए ही डॉक्टर जो हैं वो अपने काम पर वापस लौट रहे हैं। अभया से रेप और मर्डर के बाद जिस काम को उन्होंने बंद किया था, अपने इमरजेंसी काम पर लौट रहे हैं। लेकिन अपनी मांगों को लेकर लड़ाई जारी रहेगी, ये डॉक्टर्स का कहना है। 42 दिन बाद आज से डॉक्टर्स काम पर लौट रहे हैं। ये बड़ी खबर आपको बता दें पश्चिम बंगाल से। दरअसल अभया से रेप और मर्डर के बाद जितना आक्रोश हमने पश्चिम बंगाल में पिछले 42 दिनों में देखा, उन आक्रोशों के बीच स्थिति ये आ गई कि ममता बनर्जी खुद मुख्यमंत्री 5 बार मुलाकात करती हैं डॉक्टरों के डेलीगेशन से। 5वीं मुलाकात में वो खुद सामने आती हैं और देर रात मीडिया के सामने ये कहती हैं कि उन्होंने डॉक्टरों की सभी मांगे लगभग मान ली हैं। आज 42 दिन बाद पश्चिम बंगाल में सभी डॉक्टर्स जो हैं वो अपने काम पर लौट रहे हैं। ओपीडी सेवाएं अभी बहाल नहीं हुई हैं, सिर्फ और सिर्फ इमरजेंसी सेवाएं जो हैं वो बहाल हुई हैं। अपनी मांगों को लेकर लड़ाई जारी रहेगी, ये डॉक्टरों की तरफ से बिल्कुल साफ निर्देश दे दिए गए हैं। यानी कि सड़कों पर हाथों में तिरंगा झंडा लेकर जिस तरह से पिछले 42 दिन ये प्रदर्शन चला, उसने सत्ता के उन तमाम लोगों को सामने झुका कर रख दिया जो इस इंसाफ की आवाज को दबाना और छिपाना चाहते थे। ये 3 तस्वीरें हैं। सबसे पहली तस्वीर हम आपको बता दें, एक तरफ जहां सीबीआई इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रही है, तो वहीं पिछले 42 दिनों से पश्चिम बंगाल की तमाम सड़कों पर जो डॉक्टर्स प्रदर्शन कर रहे थे, उनके हाथों में तख्तियां थी वी वांट जस्टिस की। उन तख्तियों का परिणाम ये कि सरकार को इन मांगों के आगे झुकना पड़ा, लेकिन लड़ाई अभी भी जारी है। इंसाफ का रास्ता खुला हुआ है, इंसाफ अभी मरा नहीं है। इंसाफ की मांग को लेकर जो पिछले 42 दिन से धरने पर बैठे थे, अभया को न्याय दिलाने के लिए दिन रात एक कर चुके थे, ममता सरकार से लोहा लिए खड़े थे, जिनके आंदोलन से पश्चिम बंगाल में स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा गई थी, वही जूनियर डॉक्टर
आज से काम पर लौट रहे हैं, लेकिन अपनी शर्तों और मांगों के साथ। धरना दे रहे आंदोलनकारी डॉक्टर ने शुक्रवार को स्वास्थ्य भवन से सीजीओ कॉम्प्लेक्स तक मार्च किया और धरना वापस लेने की घोषणा की। 1 महीने से ज्यादा वक्त तक प्रदर्शन करने और कुछ मांगों पर सहमति बनने के बाद अब उन्होंने काम पर लौटने का मन बना लिया है, लेकिन साथ ही ममता सरकार को अल्टीमेटम भी दे दिया है। स्वास्थ्य भवन का धरना खत्म करने का मतलब ये नहीं कि आंदोलन खत्म हो गया। आंदोलन जो अभी तक कुछ लोगों में सिमटा हुआ था, जो अभी तक धीरे धीरे फैलते हुए पूरे इंडिया में फैल गया, वो उस आंदोलन को और भी ऊंचाई तक लेके जाने की हमारी कोशिश है। हम इस आंदोलन को नई ऊंचाइयों तक लेके जाएंगे। जब तक ये आंदोलन, जब तक अभया को इंसाफ नहीं मिलता, ये आंदोलन चलता रहेगा। यहाँ सीबीआई के सामने हम डिमांड करना चाहते हैं कि सीबीआई अपना काम जल्द से जल्द करे, जस्टिस जल्द से जल्द डिलीवर हो। अभया से दरिंदगी और बर्बरता केस के विरोध में हड़ताल पर बैठे जूनियर डॉक्टर्स ने यह साफ कहा है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती, तब तक वो पूर्ण रूप से काम नहीं करेंगे। मतलब साफ है, हड़ताल खत्म हुई है, लेकिन आंदोलन अभी भी जिंदा है। अभया को इंसाफ दिलाने का जो बीड़ा उठाया गया, वो अपने मुकाम पर नहीं पहुंचा है। हमने ये जो इमरजेंसी सर्विसेज ज्वाइन करने का फैसला किया है, किसी भी दबाव या किसी भी डर से नहीं किया। हमने ये जो इमरजेंसी सर्विसेज ज्वाइन करने का फैसला किया है, ये सिर्फ इसलिए कि लोग अभी जो बाढ़ में परेशान हैं, उनको किसी भी तरह से जो सहायता दी जाए वो दी जा सके। हम आगे अपना आंदोलन कंटिन्यू करेंगे। उधर अभया केस में अब तक 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें मुख्य आरोपी संजय रॉय, पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष और ताला पुलिस स्टेशन के एसएचओ अभिजीत मंडल हैं, जिसमें से संदीप और अभिजीत 25 सितंबर तक सीबीआई हिरासत में हैं। लिहाजा अब सीबीआई पूर्व प्रिंसिपल का नार्को टेस्ट कराना चाहती है। इसके लिए सीबीआई ने सियालदाह कोर्ट से मंजूरी मांगी है। सीबीआई को संदीप घोष पर घटना से जुड़े सबूत मिटाने समेत कई कड़ियों को छिपाने का शक है। फिलहाल जहां सीबीआई मामले में तेजी से जांच कर आगे बढ़ रही है, वहीं जूनियर डॉक्टर भले काम पर लौटे हो, लेकिन वो ओपीडी और कोर्ट ऑपरेशन थिएटर से दूरी बनाए हुए हैं। संदेश साफ है कि जब तक इंसाफ नहीं, तब तक काम नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और पश्चिम बंगाल की ममता सरकार एक बार फिर सवालों के घेरे में है और इस बार सवाल आस्था को लेकर उठाया जा रहा है। पश्चिम बंगाल के नदिया के राणा घाट में 132 फीट ऊंची दुर्गा मां की मूर्ति बनाई जा रही थी, लेकिन सिर्फ इसलिए उसे रोक दिया गया क्योंकि मूर्ति काफी ऊंची बनाई जा रही थी। रिपोर्ट आप सबको दिखाते हैं। दीदी के बंगाल में आस्था पर बवाल। आस्था कितनी अपार, ये तय करेगी सरकार।